अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नूरल्लाह या ज़ीनत अर्शिल्लाह या खैर ख़ल्क़िल्लाह या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल आलमीन या क़ाइदल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन या वसीलतना फ़िद्दारैन या जद्दल हसन वल हुसैन खुद बिअयदीना क़ल्लत हीलतुना अदरिकना या सय्यदना या रसूलल्लाह। मुहतरम हज़रात और अज़ीज़ साथियों और मेरे प्यारे सामीन किराम और मेरी जो आवाज़ जो सुन रहे और दीगर हज़रात, आज का अपना उन्वान बैअत की हकीकत और अहमियत। एक कामिल मुर्शिद की हाथ मुबारक में, दस्ते मुबारक में बैअत करने की अहमियत और उसकी हकीकत क्या है। कुरान पाक की आयत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और अहादीस की रोशनी में हम इंशाअल्लाह पेश करूँगा। बैअत क्या है और उसकी अहमियत क्या है, उस मौजू के बारे में बहुत लोग नाआशिना हैं। अव्वलुद्दीन मारिफतुल्लाह, यानी दीन का अव्वलीन फ़र्ज़ अल्लाह तबारक तआला की मारिफत है। ये अव्वलीन फ़र्ज़ अदा करने का पहला कदम है बैअत। तो बैअत का हुक्म क्या है? फ़र्ज़ ऐन है बैअत का हुक्म, यानी हर एक फ़र्द पर बैअत करना लाजिम है। बैअत करने से ही खुदा की मारिफत का दरवाज़ा खुलता है। बैअत किससे करना है? बैअत उस शख्स से करना है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसनद निस्बत लिखने वाला हो और कलिमा तय्यब का हामिल हो, यानी हुजूर अकरम सरकार दो आलम सरवर काइनात ताजदार मदीना मुहम्मद बिन अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाला एक कामिलो मुकम्मिल मुर्शिद से कलिमा तय्यब पर बैअत किया हुआ हो। मुर्शिद कामिल होने की शुरूत क्या क्या है? मेरे अजीज़ साथियों, ज़रा समाअत फरमाइए, मेरी बात पर गौर कीजिए। अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैहि जैसे उलमा फरमाते हैं, वो बहुत बड़े सूफ़ी थे, आलिम थे, बुज़ुर्ग है, मिस्र का है, कि एक शख्स कामिल मुर्शिद होने के लिए उसमें तीन शुरूत होनी है, तीन शुरूत होनी चाहिए एक मुर्शिद कामिल की। एक तौहीद, दूसरा सनद और तीसरा तलक़ीन। तौहीद से मुराद क्या है कि वो अपने शेख से जो ज़िक्र लिया है और अपने मुरीद को जो ज़िक्र देता है वो ज़िक्र तौहीद हो, कामिल तौहीद, कामिल कलिमा हो। सनद के ये मायना है, दूसरा शर्त सनद, वो उस सिलसिले की एक कड़ी हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हो। सनद से वही मुराद है। कुरान मजीद की कई आयतों में बैअत की अहमियत बयान की गई हैं। सूरह फतह में अल्लाह जल्ल शअनु फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। बेशक जो आपसे बैअत करते हैं, बैअत करते हैं अल्लाह से, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। आगे जाके अल्लाह ताला फरमाता है, फ़मन नकस फ़इन्नमा यंकुसु अला नफ्सी, यानी बैअत करने के बाद जो वायदे तोड़ता है, वो बैअत के वो उक़्दा तोड़ता है, उसका वबाल उस पर आयद होगा।
बैयत करने के बाद वो बैयत के मीसाक को अहद तोड़ता है, उसको वबाल उस पर आयद होगा। वो कुरान पाक सूरह फतह में है। उस तरह बैयत के बारे में कई आयतें कुरान करीम में मिलती हैं। उस निस्बत से अहादीथ नबवी भी बहुत है। हुज़ूर अकरम ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ दोस्तों, मन माता वलैस फी उनुक़िही बैअह मात मीततन जाहिलिया। ये सहीह बुखारी में है हदीस। अपने गर्दन में बैअत के बग़ैर जो मौत पाई, उसने जाहिलियत की मौत पाई। जाहिलियत के मौत का मायना क्या है? असर जाहिलियत वो दौर है जो बेशत नबी से मुशर्रफ नहीं हुई हों। ये वो अरसा है जब तारीकी छा गई हों, डार्क एज, तारीकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, डार्क एज, उसके पहले का ज़माना, इंसानियत का नामो निशान तक न हो और आलम नूरे रिसालत से आरी हो। दौरे नबी में जीने की बरकत यह है कि वो शहादत रिसालत से और नबी से बैअत करने की फ़ुर्सत से मुशर्रफ होते हैं। ये हदीस शरीफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने सहीह में रिवायत की है। ये सोचने वाली बात है, गौर करने की बात है, दिल में उतारने वाली बात है। सही बुखारी में बैअत के बारे में हदीस रिवायत की है। दूसरे एक हदीस जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ही रिवायत की है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर इज़ ला नबिय्य बअदी हुनाका खुलफा वहुम यक्सुरून क़ालू फमा तअमुरुना क़ाल फ़फ़ू बिबैअतिल अव्वल फ़ल अव्वल। ये हदीस भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सहीह में रिवायत की है। बनु इसराइल में अंबिया सियासत करते थे। जब कभी एक नबी की वफ़ात होती है, उसके बदले में एक और नबी की बैअत होती जाती थी। उस तरह के एक गाँव, शहर या उम्मत ऐसी नहीं गुजरी कि उसमें नबी की बैअत नहीं है। तो हर गाँव में, हर उम्मत में, हर ग्रुप के लिए नबी को भेजा था खुदा ने। और उस ज़माने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबियों की बैअत का सिलसिला उस तरह लगातार होता रहा कि कोई भी शख्स किसी भी नबी के दौर में जीते बग़ैर न रहा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि कोई भी शख्स से अल्लाह की मारिफत से महरूम न होगा। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है को इंसान को मारिफत खुदा से मालामाल करने के लिए कोई नबी को भेजे जिसके पास मारिफत खुदा हो और लोगों को मारिफत खुदा से मुशर्रफ कर सके। उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी है। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, यानी अल्लाह की इस सुन्नतों में तब्दीली नहीं पाई जाती, तो पैगंबरों की भेजते रहेंगे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, इदना नबी बादी, कि मेरे बाद अब कोई नहीं आने वाला है, मैं आखिरुन नबी है, खातिमुन नबीन है, खातिमुल मुरसलीन है। मेरा मिशन चलाने के लिए, लेकिन हुना का खुलफा, मेरे बाद खुलफा खलीफा लोग, खुलफा रहेंगे, खलीफा लोग रहेंगे, नबी नहीं रहेंगे, खुलफा लोग। तो सहाबा ने दरियाफ्त किया, फमादा तअमुरना, ऐसे खुलफा लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों के कैसे बर्ताव करने मालूम है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल उलिल अम्र, तो खुलफा लोगों से क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है, अब आपका अम्र हुक्म क्या है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, तो हमारे लिए आपका मशवरा क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल, यानी उनमें से जिससे तुम अव्वल मिले उससे बैअत करे और उस बैअत पर करार रहे। जो खलीफा को
आप अव्वल अव्वल मिलता है उस खलीफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है, उनके हाथ में दस्ते मुबारक में एक कलीमा तय्यब लेके तय्यब में बैअत करे, वही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ऐसे खुलफा लोगों से। ये खुलफा से मुराद मुर्शिदीन कामिलीन है, ये खुलफा से मुराद मुर्शिदीन कामिलीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मग़ज़ को जानने वाला और मारिफत खुदाखंदी के समुंदर है वो मुर्शिदीन कामिलीन। तो उनसे बैअत करना और दीन के रूह तक पहुंच जाता है। मेरी बात समझते हैं आप लोग? मेरे अजीज साथियों और सामीन किराम और दीगर हज़रात, बस कुरान पाक और हदीस से बैअत की फ़र्जियत अभी साबित हुई। आयात तो मैंने सुनाई, अहादीस में मैंने सुनाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सहीह का भी अहादीस सुनाई। ये सबको लाजिम है, सब पर फ़र्ज है। हदीस शरीफ में मनमाता इस्तेमाल किया है, मनमाता यानी जो शख्स मौत पाई, उसमें आलिम आमी कोई फ़र्क नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे ऐसे, आम लोगों के लिए बैअत करना नहीं, ये आलिम लोगों के लिए है, या ज़ाकिर लोगों के लिए है, या ऐसे वालों के लिए है, या कोई सूफ़ी लोगों के लिए नहीं। नहीं नहीं, मन माता, मन में सब लोग शामिल हैं, आलिम हो, जाहिल हो, नादान हो, आमी हो, खासी हो, जो भी, कोई फ़र्क नहीं। और मुराद मर्द और औरत। कुछ लोग बोलेंगे औरत को लिए बैअत नहीं, मर्द हो औरत हो, हर इंसान उस बात में एकसान है, एक जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है, सब पर लाजिम है, हर फर्द पर लाजिम है, हर शख्स पर लाजिम है, हर शख्स पर उसका हुक्म फ़र्ज़ आइन है। नमाज के जैसे, नमाज का हुक्म क्या है? फ़र्ज़ आइन। इसलिए हदीस शरीफ में बच्चों की, ये सोचने वाली बात है, हदीस शरीफ में बच्चों की, औरतों की, मर्दों की बैअत के बारे में रिवायत है। हदीस हम देख सकते हैं, मर्द लोग बैअत करने वाला हदीस, औरत लोग बैअत करने वाला हदीस, बच्चों भी बैअत करने वाला हदीस हम हदीस की कुतुब में हम मिल जाएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लोग ग्रूह बैअत करते थे, बड़े बड़े ग्रूह, ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के बैअत करते थे, वो भी यह हदीस में है। मक्का फतेह के बारे में वो हदीस में हम देख सकते हैं। और मर्द औरत बच्चा कोई फ़र्क के बग़ैर फ़तह मक्का के दिन, हिस्टोरिकल डे, तारीख़ी दिन, फ़तह मक्का, वो दिन जब लोगों ज़्यादा इस दीन की साहिल पर इस्लाम कबूल करने के लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाज़िरी देते रहेंगे, ज़्यादा लोग, वो फ़तह मक्का का दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के सफ़ा के नीचे, सफ़ा पहाड़ है ना, सफ़ा पहाड़, सफ़ा मरवा, और सफ़ा का नीचे बिठाकर लोगों से बैअत लेने का हुक्म दिया, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकेला नहीं कर सकते, ज़्यादा लोग हैं, तो खलीफा बनाया, आप भी बैअत ले लो। ये भी हदीस में उस दिन बैअत करने के लिए लोगों का हुजूम था, बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों की तादाद पर। अब ये देखिए कि बैअत के ज़रिया हमको क्या मिलता है। बड़ी गौर और फिक्र की बात है। बैअत तो करते हैं लाजिम, अच्छा बैअत करने से हमको क्या मिलता है? छोटा सवाल है, सब लोग पूछ सकते हैं। बैअत से हम उस रास्ते पर लग जाते हैं जो अल्लाह ताला ने मारिफत खुदा वर्दी के लिए तैयार किए हैं। अल्लाह को जानना, अल्लाह को समझना, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को अपनाना, अल्लाह को पाना, जानना, समझना, अपनाना, पाना, अपनाना, ये सब के लिए बैअत पहला कदम। इस्लाम की बुनियाद दो कलिमे शहादा है, आप सब लोग जानते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
वो दो कलिमे में एक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ये हर दौर में ऐसे ही चले आया है। ये दो कलिमा है, ये कलिमा का बगैर इस्लाम नहीं कबूल नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा करीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। पहले ज़माने में इसे चल रहा था। उसमें से सिर्फ पहला कलिमा बोलने कोई मुस्लिम नहीं बनता। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से मुस्लिम नहीं बनता, ठीक है। दूसरा कलिमा पहले कलिमे के बयान करता है, दूसरा कलिमा लाजिम है। कलिमा दो है कि पहला कलिमा में अल्लाह है, दूसरा कलिमा में हुजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत ख़त्म हुई, कोई नबी नहीं आने वाला है। और रिसालत के राज को फैलाने की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन की है। खुलफा और वारिसीन वही मुर्शिदीन कामिलीन। तो ऐसे खलीफे की, वारिस की या मुर्शिद कामिल की जुस्तजू करना, तलब करना, उनसे मिलकर उनके हाथ बैअत करना हर एक इंसान पर फ़र्ज़ है। तो हम देखना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तलब करना पड़ेगा। वो इस दुनिया के चप्पे पे है, गोशे पे है, जिधर भी हो मिलना पड़ेगा। और इसलिए इमाम गज़्ज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल हदीस, तिब जैसे सारे फ़नून में माहिर थे। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे, हर फ़नून में वो माहिर थे। अद्दुख़ूल, उन्होंने फरमाया अद्दुख़ूल मअ सूफ़िय्यति फ़र्ज़ु ऐन, यानी सूफ़ियों के रास्ते में दाखिल होना फ़र्ज़ है, लाजिम है, यानी हर शख्स पर फ़र्ज़ है। ये इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कौल है। गज़्ज़ाली के जैसे आलिम कौन है? हर फ़नून में वो माहिर है। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे भाई और बहनों और दीगर हज़रात, इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हर फ़नून में माहिर होने और किताबें लिखने के बाद ये समझा कि क़ल्ब का नूर, क़ल्ब को नूर इलाही से मुनव्वर करने और मारिफत खुदाबंदी से मुशर्रफ करने के लिए सूफ़ियों का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। ये बहुत किताबें लिखा है, आलिम गुज़रते। निज़ामिया यूनिवर्सिटी, निज़ाम इसका प्रिंसिपल था, वीसी था, लाखों मुरीद तिलमीज़ था, स्टूडेंट्स था, किताब पढ़ाते थे। उसके बाद ये समझा ये किताबों से, ये इल्म से, ये फ़नून से नहीं मिलेगा। दिल रोशन करने के लिए, मारिफत खुदाबंदी मिलने के लिए सूफ़ी लोगों के रास्ता इख्तियार करना ही है, उनके साथ सुहबत करना ही है। जैसे कुरान पाक के फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ये ईमान वालो आप परहेज़गार बनो, तकवा करो, सच्चे वालों के साथ रहो। अंडरलाइन करना है वो, सच्चे वालों को साथ रहो। ईमान वालों से हुक्म है, ईमान तो है, तकवा करा ईमान वाला बस नहीं, उसके बाद सच्चे वालों को साथ रहे, वो इम्पोर्टेंट है। अव्वल इमाम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने पीर से मिलकर दीन का मग़ज़ हासिल करने के बाद बहुत ही गिराम कदर किताबों की, और जैसे यहया उलूमुद्दीन, कीमिया उस्सादा, अल-मुनक़िज़ मिनल ज़लाल, रुकम तराज़ी की बहुत इंपॉर्टेंट किताब बैत के बाद। पहले बहुत किताबें लिखी थी और वो छोड़ गया। और लोगों को सूफ़ी राह में दाखिल होने के लिए एक साया। उन्होंने फरमाया कि बैअत करना फ़र्ज़ ऐन है, क्योंकि सिर्फ़ उससे तस्फ़ीए क़ल्ब हो सकता है। नीयत के बिना कोई अमल कबूल नहीं होगा। नीयत रखने जगह दिल है, वो दिल साफ़ नहीं तो ला सलात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, हुज़ूर क़ल्ब के बिना नमाज भी कबूल नहीं है। नमाज कबूल होने के लिए दिल साफ़ होना है, दिल पाक होना है। दिल पाक होने के लिए दिल पाक करने वाला लोगों के पास जाना पड़ेगा।
वही है सूफ़ी, वही है मुर्शिद, वही है पीर, वही है शेख। कलिमा तय्यब जो दीन की बुनियाद है और असलुल उसूल है, कमा हक़्क़हु समझना, उसमें बैअत करके मुर्शिद कामिल की तलक़ीन और इरशाद के मुताबिक काम करने से ही होता है। ये दो कलिमा समझना, ये दो कलिमा जानना, ये दो कलिमों को पहचानना। दो कलिमा में दो हस्ती है। पहला कलिमा में खुदावंद कुद्दूस है, दूसरा कलिमा में हुज़ूर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा रसूल है। ये दो हस्ती को समझना है, जानना है, पहचाना है, पाना है, अपनाना है। मेरे अज़ीज़ साथियों और दीगर हज़रात, सूरह अराफ़ में ये और फ़िक्र करने वाली बात है। सूरह अराफ़ में अल्लाह ताला एक अहद व मिसाक़ की तरफ इशारा करता है जो उसने सारे अरवाह से लिया था, और उसमें मर्द औरत, आलिम जाहिल, अरबी अजमी जैसे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। और अहद ये लिया गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, और सारे अरवाह ने जवाब दिया, इकरार दिया, जी हाँ। उसी अहद की तजदीद और याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल अंबिया हुज़ूर अक़दर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया किराम को भेजा। हुज़ूर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ता क़यामत ये ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफ़ा, मुर्शिदीन कामिलीन, पीरान इज़ाम, मशाइख़ीन किराम पर सौंपी गई हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे हज़रात, सामीन किराम, ये अपने दिल में उतारने वाली बात है। अपने ज़िंदगी तब्दील करने के लिए ये समझना है, क्योंकि ख़ुद को समझना इम्पोर्टेंट है। ख़ुद को जानना, वो ख़ुद को जानना, उसको खुद जानी बोला जाता है। खुद जानी खुदा जानी से मिलता है, खुद जानी खुदा पहचानी से मिलता है, और खुद जानी से खुदा पहचानी, खुद पहचानी से खुदा पहचानी, खुद शनासी से खुदा शनासी। ठीक है, इसीलिए ये बैअत के बाद हमको दो कलिमे को जानना है, समझना है, देखना है, पाना है, अपनाना है। ये इम्पोर्टेंट है। एक मुर्शिद दिल के दस्ते मुबारक में बैअत करने के बिना कभी हरगिज़ नहीं मिलेगा। ये अपने दिल में उतारिए, ये आप समात फरमाइए। ये दीन की बुनियाद है, असलुल उसूल है। यही बैअत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से की है, सारे अंबिया किराम ने अपने असहाब से की है, अपने उम्मती से की है, और मुर्शिदीन कामिलीन अपने मुरीदीन से करते हैं। ये दीन की बुनियाद है। तज़किये नफ्स का रास्ता है, तस्फ़िये क़ल्ब का रास्ता है, तज़किये रूह का एक ही रास्ता है, मारिफत खुदाबंदी का एक ही नुस्खा है। क़द अफ़लह मन तज़क्का के मायना इस बैअत से नमूदार होता है। छोटा सूरत है, हम सब कुरान पाक में वो सूरत की तिलावत करते हैं, नमाज में भी हम कभी वो सूरत तिलावत करता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। ये इस बैअत से नमूदार होता है। वमा खलक़तुल कुरान पाक में खुदाबंद कुद्दूस की इरशाद गिरामी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून की तफसीर इस आयत की तफसीर रईसुल मुफस्सिरीन हब्रुल उम्मा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु यूँ करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन इंस को बस उसकी मारिफत के लिए तख्लीक़ फरमाई, सिर्फ इबादत के लिए ऐसे नहीं। यह तफसीर मारिफत की इबादत के लिए तो इधर हर पैदावर है, फ़रिश्ता है। कुरान पाक की आयत की रोशनी में देखें तो युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, ये ज़मीन व आसमान का हर चीज़ तस्बीह में है। कुल्लुन क़द अलिमत सलातुम तस्बीह, हर चीज़ नमाज में है, तस्बीह में है। ठीक है, फिर इंसान और जिन की ज़रूरत क्या थी? तो मारिफत खुदाबंदी है, वह तख्लीक़ के पीछे जो राज हिकमत है। मारिफत कलिमा तय्यब की मारिफत से होती है, और कलिमा तय्यब की मारिफत का पहला कदम है ये तौहीद में
एक कलिमा में, ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में एक कामिल मुर्शिद के हाथ पर बैअत करना, वही है उसका पहला कदम। मेरे अजीज साथियों, सामीन किराम, ये इंसान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इस बुनियाद पर ही सब कुछ होता है। इस बुनियाद पर, इस कलिमे में सब कुछ उसी में है, सबका छिप वही है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अरकान इस्लाम में एक ही रुकन है जिसका कोई उज़ू नहीं, अफ़्व और बदला नहीं है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये कोई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नमाज को एक औरत तो हैज़ और निफास के टाइम नमाज फ़र्ज़ नहीं है, एक मुसाफिर को उसमें है जो कड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के कड़ा नमाज पढ़ सकता। रोज़ा मुसाफिर हो, बीमार को रोज़ा और हैज़ और निफास के टाइम रोज़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन कलिमा में कोई ऐसा अफ़ नहीं है, ऐसा एक ही रुकन वही है। और ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला ने का हुक्म है कि उदखुलू, कुरान पाक में उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, यानी तुम पूरी तरह मुस्लिम हो जाओ। एक दूसरा आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून, ईमान वालो और तकवा कर और मिनिमम और पक्का मुस्लिम बन के मर जाओ, ठीक है। और दूसरे आयत में उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। उसी तरह कामिल मुमिन भी होना है। इस्लाम और ईमान कामिल होने के लिए एक मुर्शिद कामिल से क़ल्बी और रूही ज़िक्र की तलक़ीन लेनी चाहिए। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे ये तो पहला सुनता है हम लोग, ये चीज़ हम पहली बार सुनते हो, नहीं है। यही दादा अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उसके बाद क़ियामत के दिन तक यही सुन्नत ही रखा है। ये पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया, इन्नल्लाह क़द अजरल आदा, खुदावंद कुद्दूस ने बेशक यही आदत किया है दीन की दावत के लिए। एक मिन नबिय्यिन व अस्हाबिन व साहिबिन व मसहूबिन व ताबिन व मतबूइन व शेखिन व मुरीदिन, यही सिलसिला जारी रखा है एक शख्स कामिल से। और ऐसे एक शख्स जिसका रूह पाक हो, जिसका दिल साफ़ हो, ऐसे शख्स के पैरवी और इत्तिबा और बैअत के बिना ये दीन नहीं मिलेगा। जिंदा कामिल दिन नहीं मिलेगा, काम का दीन नहीं मिलेगा, नाम का दीन मिलेगा, दिखावट का दीन मिलेगा, बिनावट का दीन मिलेगा, ठीक है। मालूम है ना? मालूम, मेरी बात समझिए ना। खुशबू नहीं आती कागज़ की फूलों से, कागज़ की फूलों से खुशबू नहीं आती। ले, वो तबई नेचुरल फ्लावर होना चाहिए खुशबू। उसी जैसे बनावट की उसूलों से कोई बिल्डिंग नहीं होगा, बनावट की उसूलों से, ठीक है। तो हम आज बहुत लोगों के नमाजी देख सकते हैं, रोज़ा रखने वाला देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी देख सकते हैं, एक तफरीक की तरह बोलते हैं। उनको पीर का दिन और जुमेरात का दिन वो ऐसे ऐसे थूकते जाएगा। सो क्या है? लोग उनके सामने मैं सुन्नत रोज़ा रखा हूँ, उसके साथ वो रिबा में होगा, ज़िनाकारी में भी होगा, ठीक है। उसके लिए तसन्नुअ बोलता है, वो बनावट का काम है। अल्लाह हमको बचा दे इंशाअल्लाह। इंसान खुलूस नीयत के साथ दुआ करने से उसका तलब ज़रूर पूरा हो जाता है, वो अल्लाह का वायदा है। जो मेरी आवाज़ सुन रही है, आप सब लोगों से मेरी दिल की गहराई से मेरी गुजारिश है, आप खुलूस नीयत, खुलूस व इखलास के साथ आप दुआ करते रहिए, तलब करते रहिए। उसमें शक नहीं कि हर ज़माने में खुदा रसीदा रोशन ज़मीर कामिल मुर्शिद सच्चे तलबगार के लिए मुयस्सर होगा। और तलब सच्चा होना है, सच्चाई होना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत ही है।
हमारे ज़माने में, और सुनिए अभी हम मेरे अजीज़ साथियों और जो मेरी आवाज़ ये मीडिया की ज़रिए सुन रहे हो, सब लोगों से मैं ये पैगाम बोलता हूँ, फ़ख्र के साथ, इज़्ज़त के साथ, उसके साथ खुदावंद उस खुदावंद कुद्दूस को लाख लाख शुक्रगुजार बन के मैं सुनाता हूँ अपने पीर के बारे में। अपने पीर को हम पहचानता हूँ। अब ज़रा सुनिए, जो ऐसे एक कामिल रोशन ज़मीर पीर को जो तलब करते हैं, आप लोगों के सामने हम देखते हैं। अब हम जो पीर को बैअत की है वो पीर कामिल मुर्शिद है, जो एक पीर के लिए जो शराइत लाजिम के वो आपको सुनाया, वो पूरा शराइत उनके उनमें है। ऐसे पीर है। हमारे ज़माने में कुतुब ज़मान कदीरुल्लाह सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ़ सुल्तान शाह क़ादरी चिश्ती क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ एक बहुत बड़ी अजीम शान शख्सियत, कामिल मुकम्मल रोशन ज़मीर मुर्शिद थे, लेकिन 4 साल पहले आपका विसाल फरमाया इंशाअल्लाह। और आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ हज़ारों तालिबान हक़ तौहीद की बैअत से सरफराज हो गए। और एक ही बात सुनाते थे, जो मेरे हाथ में कलिमत तौहीद में बैअत की, वो मैं जो पैगाम सुनाया वो सच है। वो समझने के लिए एक मेरा मुरीद हक़, मेरा सच्चा मुरीद के इंतकाल के वक्त, वफ़ात के वक्त, मौत का टाइम आप ज़रा जाके देखो, आपको समझ में आएगा। वो कलिमा पढ़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुना करके अपने पुरनूर चेहरा बन करके इन लोग इस फ़ानी दुनिया से अल्लाह के पास विसाल होने की वो वही मंजर आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा मैं जो बात बोल रही हूँ वो सच है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्फ मर्रा। अभी आपका खलीफा अपना पीरो मुर्शिद साहिब क़िबला सैयद मोहम्मद बाबा शाह क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह तव्वलल्लाहु उम्रहु बिस्सिहति वल आफ़िया, अभी वही ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया में एक पैगाम पहुँचाता है, इसका दावो इरशादात का काम चलाता है, ये मिशन चलाता है हर कंट्री में और हिंदुस्तान के हर सूबे में इंशाअल्लाह ये मिशन चलाता है। और आपको राबिता करने के लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर भी ये वीडियो के सामने हम रखेंगे, आप ज़रूर राबिता करना है। खलीफा साहिब क़िबला सैयद मोहम्मद बाबा शाह क़ादरी चिश्ती सुल्तानी मुद्दल्लाहु दिल्लि दिन रात तौहीद की खिदमत में और मखलूक खुदा के बीच पैगाम रिसालत फैलाने में सरगर्म है, वही काम में है। अपने मुरीदों को भी वही काम करने के लिए, यही दावत के लिए वो हुक्म करता रहता है, उसकी मारिफत से नवाजे। और हज़रत शेख क़िबला मुद्दल्लाहु अलैहि की सरगर्मियों में हिस्सा लेकर काफ़ी हज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप सब लोगों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और मर्द हो औरत हो और मेरी जो अज़ीज़ साथी लोग और जो भी हो मेरी आवाज़ सुन रहे, आप सब लोगों से हम गुजारिश के आप लोगों के लिए ये फ़ानी दुनिया से मौत का वक्त आने टाइम शैतान आकर के आपके ईमान चोरी करने टाइम, माँ बाप की सूरत में आकर के शैतान चोरी करने टाइम, शैतान से बचने के लिए, ईमान की दौलत मिलने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 14वीं रात के चाँद के जैसे पुरनूर चेहरा देकर और अपना पीर ग्रामी के चेहरा देकर पूरा कलीमा पढ़कर और कामयाब होकर आप इस दुनिया से जाने के लिए, एक ऐसे मौत हासिल करने के लिए आप सब लोग पीर से मिलिए, आप उनके दस्ते मुबारक से कलिमा तौहीद हासिल कीजिए और अपने कल्ब और रूह की पाक व साफ़ कीजिए और दारैन का कामयाब बनिए। आप सब लोग इनसे इंशाअल्लाह हम दावत देता हूँ, एक नंबर में कॉन्टेक्ट कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ईमान की दौलत अता करे और अपने हर तरह की गुनाह की मुआफ़ अता करे और हम सब का हर अमल का कबूल करे
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत खुदाबंदी हासिल करने के लिए तौफ़ीक अता करे। एक कामिल पीर की खिदमत व सुहबत में ज़िंदगी वक़फ़ करने की तौफ़ीक अता करे। रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।